भाषा में तुलसीदास महाराज जी सुंदर भाव अंकित करते हैं कि आज भगवान परमात्मा प्रभु राम जी कहीं न कहीं संसार के हित के खातिर भगवान जी के आगमन हो है। और मैया आज राजा दशरथ जिला चक्रवर्ती सम्राट माने मैया जे 5 कर्मेंद्री 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन ला अपन वश में रखने वाला वो राजा दशरथ के जीवन में आज सब चीज है मैया, लेकिन देखो कि एक बार भूपति मन माही भैग्लानी मोरे सुत नाही। आज राजा दशरथ के जीवन में सब चीज है लेकिन औलाद नहीं है। विचार करके देखो भैया, विवाह के उपरांत अगर काकरो जीवन में औलाद नहीं रहा तो दाम्पत्य जीवन का दुख मनाते कि मोर जीवन में एक भी औलाद नहीं है। माँ आज साधारण जीव के जीवन में जब पुत्र नहीं रहा है, संतान नहीं रहा है, कोनो अचानक पूछ देते अज्ञानवश की भैया आपके के जन बाल गोपाल है, भाई रही तो बता दी, लेकिन जेकर जीवन में औलाद नहीं रहा ओकर आंख में आंसू आ जाते कि भगवान मोर जीवन में एक भी संतान नहीं के। सोचो मैया, साधारण से जीव के जीवन में जब ग्लानि होते तो बाबा जी की इसकी एक बार भूपति मनमाही। भूपति और भूपति कौन ला कहते? भू मतलब होते पृथ्वी, वो पृथ्वी के पति राजा दशरथ के जीवन में ग्लानि है। आज देखन इन किन प्रकार सबके जीवन में दुख है और ग्लानि है, लेकिन किसको पृथ्वी के पति अवार सबो प्रकार से पति है। कैसे? कोनो पंच पति है, कोनो जनपद पति है, कोनो सरपंच पति है, कोनो लखापति है, कोनो करोड़पति है, कोनो राष्ट्रपति है। अब वो को नहीं मैया तब कोई अपन पत्नी के पति है, लेकिन पति आए बोले राजा रामचंद्र के, राजा दशरथ तो भूपति आए मैया, लेकिन बस ओकर जीवन में यही चीज के ग्लानि रहिस की भय ग्लानि मोरे सुत नाही, औलाद की कमी महसूस हो। आज देखो जब काकरो जीवन में बाल गोपाल नहीं है तो मन भागवत गीता रामायण पाठ नाना प्रकार के जो जवारा का सारा उपाय करते, बस वो औलाद ला पाए न मैया। और जब वो औलाद के प्राप्ति के लिए अपन जीवन में सब प्रकार के संपत्ति ला ही एक तरफ कर देते का केवल और केवल औलाद के सुख के लिए। सोचो मैया, बड़े जान घर कुरिया है, वो घर कुरिया में नोनी बाबू की किलकारी ही नहीं है तो घर का काम क्या? बड़े जान नदिया है, नदिया में बूंद भर पानी नहीं थी, वो नदिया का काम क्या? सुंदर पशु है, वो पशु के पुंछ नहीं है तो पशु का काम क्या? अवत एक सुंदर मनुष्य के तन पाहन मां, ये मनुष्य के शरीर में भगवान के भजन ही नहीं है तो ये मनुष्य के तन का काम क्या? अब आप मन तो बड़े सौभाग्यशाली हरो जो आदरणीय शास्त्री जी के माध्यम से आप सब श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के आनंद लेत हो, भगवान श्री बांके बिहारी लाल जी की कथा के आनंद लेत हो, और आदरणीय हम लालू भैया जी के विशेष माध्यम हुई कि आज राम कथा के घलो आनंद लेत हो। एक बार समस्त ग्रामवासी पर जोरदार ताली हो जाए जी। सोचा कि आज भगवान की असीम कृपा है जो आप और हम सबला भगवान की कथा में लाए हैं। आज राजा दशरथ के जीवन में ग्लानि हो इसका कि भय ग्लानि मोरे सुत नाही। और कोनो चीज बोले एक बार काबर कि रामचरितमानस में जब भी कोई नया कथा आते, नया मोड़ आते तो ओमा एक बार शब्द के साथ बताते। जैसे आप मन मुंगेली कई बार चले गए हो, लेकिन जब विशेष घटना रही थे हम का कही एक बार जी मैं मुंगेली गिरे हो कि तो मुंगेली आप मन कई बार गिरे हो, लेकिन जब पैसा वैसा चोरी होते का कही थे एक बार गांव में मुंगेली गिरो और पैसा चोरी हो गई जी। मतलब विशेष घटना ला हमन एक बार कही। पहले सियान बाबू मन लइका मन ला कहानी कथा सुनावे, अब के मन सुनथो तो नहीं जी, अब पूछबे नहीं करे बाबा मन कहला कहाँ सुनाही नहीं, मोबाइल के जमाने है ना,
तो बाबा मन पहली जब कथा कहानी लइका मन ला सुनाए कतका प्रेम के साथ लइका मन मोबाइल में नहीं बैठे रहे, दिन और रात सुंदर दादा मन के संग कथा कहानी सुने। एकरे से दिन पहली लइका मन बहुत संस्कारी रहे की कहते वो अभी भी है। काबर सियान के बात ते पुराण के बात कहे जाते, सियान मन पुराण के बात ला बताते, लेकिन जब भी सियान बाबा मन कहीं लइका मन ला कथा कहानी बताए ठेही उकर कैसे रहा है। लइका मन ला कहा एक बार जी, तो लइका मन हो जी कहा एक बार जी, हो जी कहन जी। एक बार जी एक शहर में बड़े जान शेर रही जी। अब सोच के देखा वो शेर जंगल में रही थे, धून शहर में रही थे वो। हाँ तो कैसे हो जी के हो ओके ठेही हो, ओके ठेही एक काबर रामचरितमानस में जब भी बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी एक बार के प्रयोग करे मतलब वो कथम नया पॉइंट है। जैसे एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभ ऋषि माही, बोले बाबा कई बार कथा सुने बर गई रही, लेकिन एक बार गई रही तो सती माता भगवान के परीक्षा ली। और केस जब भी एक बार चुनी कुसुम सुहाए पंचवटी सो गई, एक बारा सूर्पनखा कई बार पंचवटी जात रही सोई दादाजी, लेकिन एक बार कावर लिखी कावर एक बार गीत का नाक कान कट आगे। बोले राजा रामचंद्र की मतलब रामचरितमानस में जब भी एक बार शब्द के प्रयोग आहे कहीं न कहीं नया कथा आहे। बाबा जी के इसकी एक बार भूपति मन माही भय ग्लानी मोरे सुत नाही। आज राजा दशरथ ला पुत्र नहीं है, यही चीज के दुख हुई और विचार करन संतान के दुख नहीं है, संतान नहीं है चीज के दुख राजा दशरथ ला हुई तो कैसे करिए। आप एक सुंदर सा भजन के साथ मिल के चर्चा करबो। भक्ति के बांधे डोली ना संगे मन मा जगल ज्योतिना दिल मा जगल ज्योतिना। और जिनके हाथ ऊपर उनके तकदीर सुपर से और ऊपर। तो पीछे खड़े हुए भैया मन ने भी मदन जरा सबके हाथ ऊपर हो भैया जतका भी हमारे माता रानी मन बैठे आदमी हमर इधर जतका भी भैया मन बैठे हैं उस समिति वाले भैया मन सबसे ने मदन जरा सबके हाथ ऊपर हो और ताली के साथ सबला का गाना है मन मा जगानी ज्योति
चलो जरा सबके हाथ ऊपर हो और मीठी मीठी ताली के साथ गाना का होरे 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 हमारे पारा तोहर पारा पारा लियो पारा चलो दीदी नमन सुन ले जाबो वो पारा हमारे पारा तोहर पारा पारा लियो पारा चलो दीदी नमन सुन ले जाबो वो पारा चलो दीदी चलो भैया चलो दीदी चलो भैया जाओ पारा हाय नमन सुन ले जाबो पारा ओ पारा पारा ये जीवन की अगारा नमन सुन ले जाबो पारा ओ पारा पारा ये जीवन की अगारा हमर पारा तुहर पारा हमर पारा तुहर पारा हमर पारा तुहर पारा पारा लियो पारा चलो दीदी नमन सुन ले जाबो वो पारा हमर पारा तुहर पारा पारा लियो पारा चलो दीदी नमन सुन ले जाबो वो पारा चलो दीदी चलो भैया चलो दीदी चलो भैया जाबो वो पारा नमन सुन ले जाबो पारा ओ पारा पारा ये जीवन की अगारा नमन सुन ले जाबो पारा ओ पारा पारा ये जीवन की अगारा नमन सुन ले जाबो पारा ओ पारा पारा ये जीवन की अगारा नमन सुन ले जाबो पारा ओ पारा पारा ये जीवन की अगारा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।